अगला प्रश्न है, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। इसे 20% छूट का 20% छूट पर बेचने से 20% छूट पर बेचने से 25% लाभ होता है। यदि इसे 4% छूट पर बेचें तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब इस प्रश्न को भी आप इन्हीं राशियों से कर लेंगे, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर 50,000 से करेंगे, ये आपको देखिए अंकित मूल्य दिया है, आइडिया दूं आपको, ये आपका अंकित मूल्य है। ठीक है, इसे 20% छूट 20% छूट के बाद में आप यहाँ विक्रय मूल्य निकालेंगे। फिर कह रहे हैं बेचने से 25% लाभ होगा। इस विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इससे क्या निकालना पड़ेगा आपको? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। फिर उसे 4% छूट पर बेचें। इसे 4% छूट पर भी बेचेंगे। ठीक है? और फिर दोनों को सोल्व करके फिर आपको देखना पड़ेगा कैसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, जो कि काफी कॉम्प्लिकेट तरीका है, इससे हम नहीं कर पाएंगे और सीधा तरीका कैसे करेंगे उस पर ध्यान देंगे। प्रश्न में कह रहा है 20% छूट, तो 20% छूट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 80% मूल्य। अच्छा, फिर कह रहा है 25% लाभ होता है। 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 125% मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये राशि आ गई। आगे कह रहा है यदि इसे 4% छूट पर बेचें, 4% छूट पर बेच रहा है, ये फिर छूट हो रही है तो 100 से फिर 4 कम कर देंगे तो ये हो जाएंगे 96%। अगर इसे आप सरल करेंगे तो आपके पास एक प्रतिशत में वो राशि आ जाएगी जिस पर बेच रहा है। इसे सरल करेंगे आप, इसे सरल करेंगे, काट देंगे। जैसे 16 से प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट दीजिए। 16 से काटेंगे 16 से, यहाँ 5 आएंगे, 16 5 80 और ये 6 आ जाएंगे। और फिर 5 से इसको काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएंगे 25, 25 5 125 और 25 को 6 से गुणा करेंगे, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 150। ये प्रतिशत था, 150% आपके पास मूल्य आ गया। 150% मूल्य पर बेच रहे हैं, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताओ, तो यहाँ प्रतिशत लाभ जो होगा वो 100 से कितना ज्यादा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 50%। अगर आप इस तरीके से करते हैं, कुछ सेकंड में प्रश्न को कर सकते हैं। थैंक यू।